महिलाओं में बढ़ता हृदय रोग, उसका कारण और लक्षण। ये मैंने पिछले वीडियो में इसके ऊपर बात की थी। आज मैं बोलूँगी आसनों के ऊपर, क्योंकि जब अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो आप क्या करें जिससे आपकी ये लक्षण ठीक हो जाए और हृदय रोग की समस्या भी ठीक हो जाए। कोई भी रोग हो भी गया है तो उसका उपचार तो संभव है, लेकिन आज मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि जो हृदय रोग पहले पुरुषों को अधिक होता था और महिलाओं को मेनोपॉज के बाद होता था, और वो भी 50% महिलाओं को ही होती थी ऐसी समस्या, सभी को नहीं होती थी। पर आज महिला और पुरुष दोनों को ही समान रूप से कम उम्र में ही हार्ट अटैक आ रहा है। और लेकिन महिलाओं की डेथ रेट अब अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि महिलाएं जो 1 माह पूर्व जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं हार्ट अटैक के, उसको नज़रअंदाज करती हैं या उसे समझ नहीं पाती हैं, तो जिससे उनका समय पर उपचार नहीं हो पाता, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। अब अगर हमें मालूम पड़ गया कि हमारे अंदर ये लक्षण दिखाई पड़ रहा है, हमने जांच करवा ली और हार्ट अटैक मतलब ये हृदय की खराबी समझ में आ रही है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, डॉक्टर को तो दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्थिति खतरे से भरी हुई है, अभी सही नहीं है, तो तत्काल इलाज तो देखिए मॉडर्न मेडिसिन से ही मिलेगा। रोग पे काबू तो पाना ज़रूरी है, इसलिए जीवन रक्षा के लिए एक बार उन दवाइयों का उपयोग ज़रूर करें जो डॉक्टर बता रहे हैं, और वैसा ही करें। लेकिन साथ में अगर आप योग और प्राणायाम को अपनाते हैं तो आपकी समस्या बहुत जल्दी दूर होगी। और ये आप समझ लें कि जब हृदय थक जाता है तभी वो बीमार होता है। तो थके हुए हृदय के लिए आराम बहुत बड़ी चीज़ है। इससे उसकी खोई हुई जीवनी शक्ति फिर से संचित होती है, और आराम के साथ अपनी डेली लाइफ को आसन, प्राणायाम और टहलना, इनके साथ अगर शुरुआत करते हैं तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। और आसनों के अभ्यास बहुत आराम से, धीरे धीरे, शांति के साथ करना चाहिए। कभी भी सामर्थ्य से ज़्यादा न करें। थकान हो तुरंत लेट जाए और शवासन करें, शरीर को शिथिल कर दें, ताकि आप उस तनाव वाली स्थिति से फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो इस तरह के अभ्यास से ही आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर उम्र अधिक है, आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ जोड़ों के मोड़ने फैलाने वाली सरल अभ्यास कर सकते हैं जॉइंट्स पेन की, और वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं अपना लिंक, वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी, 1-2 करके बता देती हूँ क्या करना है आपको। देखिए, फिंगर्स को विदाउट ब्रीदिंग, पैरों की उंगलियों को मोड़ दिया, सांस छोड़ी, सांस भर ली। ऐसे एंकल को मोड़ा, एंकल को दोनों तरफ, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस के साथ एंकल रोटेशन। इसी प्रकार नी बेंडिंग, इसी प्रकार बटरफ्लाई। ये पूरा एक क्रम है। मैं आपको इन आसनों के क्रम को मैं आपके लिए अलग से वीडियो सेंड कर दूंगी बना के, क्योंकि ये थोड़े से आसन है, इसमें करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे ही हाथ के भी है, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, श्वास नॉर्मल लंबी गहरी श्वास के साथ। ऐसे ये भी है, ये भी है। इन अभ्यासों से आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं इसका वीडियो नया बना के आपके लिए सेंड कर दूंगी कि अगर आपसे कुछ और नहीं हो रहा है तो इस सरल अभ्यासों से शुरुआत करें। इन्हें पवन मुक्तासन आसन कहा जाता है। आपके शरीर की जोड़ धीरे धीरे सक्रिय हो गए। अब उनमें रक्त का संचार बढ़ेगा तो पूरे शरीर में बढ़ेगा। अब ये तो मैंने बोला शुरुआत उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर सकते, मगर जो कर सकते हैं तो वो कैसे करें, कहाँ से करें, उनके लिए मैं बोलूँगी आप वज्रासन से शुरुआत करो। वज्रासन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ के बैठ जाए।
आंखें बंद कर लें, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दें, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ें। आप जब ऐसे बैठ के श्वास के साथ ये पोस्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत हल्कापन लग रहा है, रिलैक्स फील कर रहे हैं आप। तो ये तो था वज्रासन। वज्रासन का अभ्यास सभी कर सकते हैं। अगर आपको घुटने में बहुत दर्द नहीं है तो आप आराम से कर सकते हैं। और इसी आसन में आप एक दूसरा अभ्यास है जो बहुत अच्छा है, कमर दर्द वाले इसको ऐसे करेंगे, ऐसे सरकाते हुए जाएंगे और ऐसे टिकाते। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। 2 मिनट तक रुकने के बाद श्वास भरते हुए सीधे हो जाएंगे। लेकिन जो लोगों को कमर में दर्द नहीं है वो सांस भरेंगे, हाथ ऊपर उठाया और ब्रीद आउट करते हुए यहाँ पर अपने हाथ को फैला दिया और आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। यहाँ भी आप मैंने बोला 1 से 2 मिनट किसी भी पोज में। अगर आपको अभी थकान लगती है तो आप आधा मिनट रुके, धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं, और नहीं तो आप 1 से 2 मिनट तक रुक सकते हैं सांस भरते हुए। फिर से सीधे। ये था शशांक आसन। पहले वज्रासन बताया, फिर मैंने शशांक आसन बताया। ऐसे ही बैठे बैठे एक सिंपल सा अभ्यास है जो ये भी आपके हृदय को खिंचाव देगा। तिर्यक ताड़ासन बैठे बैठे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये करने के बाद मैं बोलूँगी गोमुखासन। गोमुखासन भी बहुत सरल है और हृदय रोगी के लिए तो रामबाण है। देखिए घुटने के ऊपर मैंने घुटना रख लिया है, एक एड़ी हमारी थाइस के नीचे आ गई है और दूसरी एड़ी बिल्कुल थाइस से सटी हुई है, और जो पाँव ऊपर है वो हाथ भी ऊपर से पीछे गया, दूसरा नीचे से पीछे गया, और मैंने फिंगर्स को इंटर पकड़ लिया पीछे। अभी दूसरी साइड से जब करूँगी तो मैं आपको पीछे से भी दिखा दूँगी कि कैसे करते हैं। यहाँ आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। तो ये अभ्यास गोमुखासन का, देख रहे हृदय पर ही खिंचाव आ रहा है, और ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। और जब दूसरी तरफ से करेंगे तो मैं आपको पीछे से देखती हूँ कि कैसे उंगलियों को पकड़ते हैं। अगर अभी आपकी पकड़ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक आ रही है तो यहाँ तक रखें, लेकिन कंधों को पीछे खींच लें ताकि हृदय पर सही ढंग से खिंचाव मिले। श्वास प्रश्वास के साथ हृदय की मांसपेशियाँ धीरे धीरे सशक्त होंगी और उसके बाद रिलैक्स हो जाए। ये था गोमुखासन। गोमुखासन के बाद में बोलूँगी कि आप एक आसन योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। अगर आपसे बन रहा है तो पद्मासन में करें, नहीं तो क्रॉस लेग में करें। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। दोनों हथेलियाँ नाभि के ऊपर लगा ली, नाभि से नीचे से लेकर नाभि तक, और फिर ब्रीथ आउट करते हुए हम सामने झुक जाएंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार झुकें, आपसे जितना झुक के बने। आँख बंद कर लें, मस्तक को धरती पे टिका दें और लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। अगर आप यहाँ तक जा पा रहे हैं तो यहाँ तक ही जाइए। मैंने बोला शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं मत करिएगा, जितना कंफर्टेबल आपसे हो रहा उतना ही करें। और पोस्चर को कोशिश करें कि 1 से 2 मिनट पोस्चर मेंटेन करें, लेकिन मेंटेन करने में अगर आपको तकलीफ लग रही है तो आप आधा मिनट रखें, 15 सेकंड रुकें, धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं। तो ये था योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के बाद मैं आपसे बोलूँगी कि आपको एक भ्रूनमनासन करना चाहिए। ये भी आपकी नर्वस सिस्टम के साथ साथ बैक मसल्स को रिलैक्स करता है। ब्रीद आउट करते हुए फॉरहेड को धरती पर, सांस भरी, सांस छोड़ दी, फिर से सांस भरी और सांस छोड़ दी। 3 से 4 बार दोनों तरफ करने के बाद आप अपने आप फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। आपसे जितना झुकते बने उतना ही झुकिएगा, क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, जरूरी नहीं है कि आप भी उतने फ्लेक्सिबल हो। और भ्रूनमनासन के बाद मैं बोलूँगी भुजंगासन।
भुजंगासन बहुत अच्छा आसन है, हृदय रोगियों के लिए भी और महिलाओं के लिए तो खास करके। बहुत सारे महिला रोगों का इससे शमन होता है। भुजंगासन के लिए हथेली को यहाँ टिका दें। अब आपसे जितना उठते बने, आप मेरी तरह नहीं उठ पाएंगे तो मत उठिएगा, जितना उठ सकते उतना उठिए और यहाँ पर लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े। हो सकता है आप यहाँ तक ही उठ पाए तो इतना ही उठिएगा। अपनी शरीर के साथ सामर्थ्य से अधिक नहीं करना है। अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है तो फिंगर्स को इंटरलॉक करके आप ऐसे उठ जाए, बस यहाँ पर अपने आप पोस्चर को बना लें। और अगर आप उठ पाते हैं तो इतना इस तरह उठ जाए, कैसे भी उठे, बस ऐसे जब उठेंगे तो हृदय की मांसपेशियों को खिंचाव मिलेगा, जिससे वहाँ रक्त का संचार बढ़ेगा। तो भुजंगासन तो कई रूप से होता है, आप कैसे भी कर सकते हैं, जितना आपसे उठते रहें। और ये भुजंगासन के बाद में बोलूँगी शलभासन, जो हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अब इसके लिए मुट्ठी बनाएंगे और जंघाओं की जोड़ पर मुट्ठी को टिका देंगे। सांस भरते हुए पहले सीधे पाँव को मैंने ऊपर उठाया, अब लंबी गहरी सांस के साथ आधा से 1 मिनट पोस्चर को मेंटेन किया और उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए पाँव को नीचे। सेम दूसरे पाँव से सांस भरते हुए यहाँ भी आधा से 1 मिनट रुके और सांस छोड़ते हुए उसके बाद नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। पेट के बल मैंने आपको 2 आसन बताए। अगर आप इतना आसन नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिलैक्स होकर जितना आपसे बन रहा उतना ही करें, पर कोशिश करें कि पेट के बल में भी एक आसन करें, सीधे होके भी करें, बैठ के भी कम से कम 2-3 आसन करें। अब आपको सीधे होके मैं बताऊँ, बहुत सरल आसन है, दोनों ही बहुत सरल है। देखिए घुटने मोड़ा, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन बहुत सरल है। आप एंकल के पास अपने चाहे तो पकड़ लीजिए, चाहे आप पास रख लीजिए, जिसमें कंफर्टेबल हो। सांस भरते हुए पीठ को ऊपर उठा दिया, अब लंबी गहरी श्वास भरी, छोड़ी। आप आधा मिनट 1 मिनट जितना कंफर्टेबल रुक सकते हैं श्वास के साथ रुके और ब्रीद आउट करते हुए धरती पर आ जाए और शरीर को ढीला छोड़ दें। हर आसन के बाद कुछ सेकंड के लिए रिलैक्सेशन जरूरी है आपके लिए, ताकि शरीर पूरी तरह से अगले आसन के लिए तैयार हो सके। उस पर जोर नहीं डालना है। और इसके बाद मैं बोलूँगी कि एक बहुत सरल आसन है मरकट आसन। सांस छोड़े, सांस भरे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ऐसा 4 से 5 बार दोनों तरफ से। मैं 2 बार करके दिखा रही हूँ। ये हृदय की मांसपेशियों को रिलैक्स तो करता ही है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और उसके बाद पूरी तरह से शिथिल हो जाए, शरीर को ढीला छोड़ दें। 2 से 5 मिनट केवल श्वास प्रश्वास को देखते हुए अपने आंखें बंद कर लें। और ये शवासन का अभ्यास है जो आपके लिए रामबाण है। यहाँ पर सिर्फ आंख बंद करके श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और 5 मिनट के बाद आपको बिल्कुल एकदम नई एनर्जी का अनुभव हो। धीरे से करवट बदलेंगे और उठ के बैठ जाएंगे। ये क्योंकि 1 घंटे का जो अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे आप। 1 घंटे में शवासन भी है, प्राणायाम भी है, आसन भी है, सब कुछ है। यानी आपको पूरे लंबे समय तक आसनों का अभ्यास नहीं है, आप कर पाएंगे। अब मैं प्राणायाम की बात करूँगी। देखिए प्राण शक्ति के संचार की कमी की वजह से ही हमारे अंदर रोग आते हैं। प्राण शक्ति यानी हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें कमी है, तो प्राणायाम उस ऊर्जा को बढ़ाते हैं। लेकिन प्राणायाम का सही अभ्यास ही आपके हृदय रोग से बचाव कर सकता है। अगर वो कुछ गलत किया, उसका प्रेशर हृदय पर आया तो वो आपके नुकसान को बढ़ा भी सकता है। इसीलिए मैं हर कोई प्राणायाम आपको करने की सलाह नहीं दूँगी। अगर आप किसी योग प्रशिक्षक के पास बैठ के कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी केवल नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम। और दूसरा उज्जैन,
2 प्राणायाम मैं आपको अभ्यास करने के लिए बोल रही हूँ, जो बहुत सरल भी है, सुगम है, और ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बल्कि आपको और अधिक एनर्जेटिक बनाएंगे, हृदय को सशक्त बनाएंगे। तो मैं नाड़ी शुद्धि आज बता रही हूँ कि नाड़ी शुद्धि करेंगे। नाड़ी शुद्धि के लिए पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, जैसे चाहे वैसे बैठे आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बैठना तो ऐसे ही है। और ऐसे बैठने के बाद आपको जो करना है अभ्यास, सबसे पहले मैं नाड़ी शुद्धि बोल रही हूँ आज। नाड़ी शुद्धि के करने से पहले मैं आपको एक हृदय मुद्रा भी बता रही हूँ। एक हाथ चूँकि आपका फ्री है, तो फर्स्ट फिंगर को अंगूठे की जड़ पे लगाया, और ये तीनों अंगूठा और दोनों फिंगर मोड़ लिया। खाली लिटिल फिंगर सीधी है, छोटी उंगली को सीधा छोड़ दिया है, टच द टिप है केवल। और इसके बाद आप सीधे बैठ जाएंगे। दूसरे हाथ से आपने नासिका मुद्रा बनाई है। इसको नाड़ी शुद्धि के लिए लेफ्ट से सांस ली, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये क्रम लगातार शुरू में आप 11 चक्र तक करेंगे बस। उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे। 11 चक्र से ज़्यादा नहीं करेंगे, शुरुआत इतना बहुत है। मैंने केवल 2 बार किया है इतनी देर में, यानी लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये एक चक्र है। मैंने आपको 11 चक्र करने को बोला है, तो आप काउंट करके 11 बार करें, और उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे आप। और ये तो मैंने आपको, और जब आपका दोनों हाथ फ्री है, तो दोनों हाथ से आपको यही मुद्रा, हृदय मुद्रा बनानी है। ये हार्ट अटैक के खतरे को तत्काल रोकती है, बहुत लाभदायक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो अभी तो नाड़ी शुद्धि मैंने बताया, इसमें लंबी गहरी बिना आवाज़ के धीमे धीमे श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं। बहुत तेज़ आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, श्वास की कोई आवाज़ नहीं होगी, बिल्कुल साउंडलेस ब्रेथ है इसमें, और लंबी गहरी लेते हैं। तो ये तो था नाड़ी शुद्धि। अब मैंने बोला उज्जाई। उज्जाई के लिए आपको क्या करना है, जो श्वास गले से भरनी है, गले से ही छोड़नी है। गले से सांस कैसे भरेंगे ये देखिए आप। आंखें बंद कर लेंगे, अगर सर्वाइकल नहीं है तो गर्दन को थोड़ा सा मोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी जालंधर बंद भी लग जाता है इसको करते हुए। और अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो गर्दन को यही छोड़ देंगे सीधे। मैं अभी आपको उसी के साथ बता रही हूँ कैसे करते हैं। गले से श्वास भरेंगे और गले से ही छोड़ेंगे, तो एक साउंड होता है, इसका प्रेशर हृदय पर आता है, और ये इसको आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है आपके हृदय के लिए। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप 10-11 बार ही करें। धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाए तो इसका अभ्यास आप बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट तक कर सकते हैं। बहुत अधिक इससे हृदय को आराम मिलेगा, और हृदय की मांसपेशियों में रक्त का संचार बढ़ेगा, प्राण शक्ति का संचार बढ़ेगा, तो हृदय धीरे धीरे आपका मजबूत और स्वस्थ हो जाएगा। अब ये तो आसन और प्राणायाम की बात थी। अगर जल नीति जिसे करना आता है वो ज़रूर करें। जल नीति बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन जल नीति में नासिका को जब हम खाली करते हैं तो बहुत झटके से करते हैं, लेकिन हृदय रोगियों को वैसे नहीं करना है। इसके बाद में बोलूँगी ध्यान। ध्यान बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको तनाव मुक्त रखता है।
और तनाव हृदय का मुख्य कारण है। तो तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान का अभ्यास बहुत अच्छा है। आप बोलेंगे मैं कैसे करूं? आप कुछ मत करिए, आप ओम का उच्चारण करें आंख बंद करके। अपनी मुद्रा बना लें, हृदय मुद्रा ही बना लें और उसमें आंख बंद कर लेंगे। आराम से 5 मिनट के लिए ओम का उच्चारण, ओम के स्वर में अपने आप को डुबो दें। कुछ भी नहीं, बस केवल ओम। ओम इस ओम का अभ्यास आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसको करने से आपका मन बिल्कुल शांत और तनाव मुक्त हो जाएगा। आहार, जीवन शैली और व्यायाम, इन तीनों को यानी आसनों को अपनाकर ही आप पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। बिना आहार को बदले आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। हृदय रोगियों को दूध या दूध से बनी चीज़ें, मांस, अंडा, इनका तला भुना, मसालेदार, नमक, मैदा, इनका प्रयोग नहीं करना है। तेल बिल्कुल नहीं करना है। इन्हें अपना भोजन सादा, मोटा अनाज, ताजे फल, सब्जियां, सलाद, इनका उपयोग करना है, जिससे भोजन को पचाने में जो शक्ति लगती थी वो नहीं लग के वही शक्ति आपके हृदय को सुधारने में लगेगी। तो आहार को बदलें, शराब, सिगरेट, तंबाकू से दूर रहें और ऐसा कुछ भी कब्ज भी न होने दें, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो जोर लगाना पड़ता है और जोर लगाने से हृदय के ऊपर एक प्रेशर आता है, उससे भी बचना है। इसलिए ताजे फल, सब्जियों का अच्छी मात्रा में उपयोग करें आप, और भूख से कम खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट भरा होगा तो ये भी एक हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। तो भूख से थोड़ा कम खाएं ताकि पेट हल्का रहे, भोजन पचने में सुगम रहे। और इस तरह के आहार और लाइफ स्टाइल से, इन आसनों को अपनाकर आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। ये आसन आपके हृदय को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। बस इनका 2 महीने तक आप लग के अभ्यास करें, तभी आप उसका अंतर समझ पाएंगे कि हाँ, इन आसनों से आपको लाभ मिल रहा है। क्योंकि 2-4 दिन में किसी भी चीज़ का अभ्यास लाभ नहीं मिलता है। आप 2 महीने तक करें तो आप खुद देखेंगी कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। ये सारे लक्षण तो समाप्त हो गई, आपको अपने अंदर हृदय में हल्केपन का एहसास भी होगा। तो मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे। इन अभ्यासों को अपनाकर, अगर अभी लक्षण नहीं भी है तो ये बहुत सरल आसन है, करने में सुगम है, जिन्हें करके आप अपने हृदय को हमेशा ही स्वस्थ रख सकते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, इनके अभ्यास से अपने आप को स्वस्थ बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।